हेलो स्टूडेंट, हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और मैं आपको ये बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उस पर एक दो सवाल मैंने आपको करा दिया था, तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज की इस क्लास में। और आगे के जो सवाल हैं, जैसे ये प्रूव करना कि साइन टी अपॉन टी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसका इंटीग्रल π/2 के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, लेकिन हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके दिखाना होगा। अच्छा, एक रिजल्ट है जो हम लोग यूज करेंगे इसमें, वो रिजल्ट पीछे आ चुका है। रिजल्ट ये होता है कि एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सपोज एफ ऑफ टी है। एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी है। अब आप क्या करिए कि इस फंक्शन को आप टी से डिवाइड करिए, इस फंक्शन को आप टी से डिवाइड करिए और फिर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो इसका फार्मूला ये होता है, देखिए यहाँ जो फंक्शन होता है पी की जगह पे कोई दूसरा सिंबल लिखिएगा एक्स, और p से लेके इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। लेकिन एक कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। तो देखिए इस फॉर्मेट से एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम का मैंने डेरिवेशन तो नहीं कराया है, लेकिन आप पिछली वीडियो में देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन मैंने किया है। ये थ्योरम मैंने आपको बताया है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ टी है और सपोज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी है, इस फंक्शन को टी से डिवाइड कर लें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो एफ ऑफ पी है पी की जगह पे कोई और सिंबल लिखिएगा एफ ऑफ एक्स, फिर आप क्या करिएगा पी से लेकर इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब एफ ऑफ टी अपॉन टी की लिमिट निकालेंगे टी टेंड्स टू 0 और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो देखिए ये जो हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है लाप्लास थ्योरम का यूज करके, उसका यूज करके जब हम लोग ये प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज भी हम लोग को करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए करेंगे हम लोग ये सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। देखिए जो फंक्शन ऊपर लिखा गया है इसके साथ कंपेयर करेगा एफ ऑफ टी अपॉन टी, जो ऊपर लिखा गया न्यूमरेटर में उसको साइन टी सपोज करेंगे। जैसे ही आप इसको साइन टी सपोज करेंगे तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे एफ ऑफ टी का, तो इधर हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी। और मैंने आपको फार्मूला बताया है कि साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। आप कंपेयर करिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा। इस थ्योरम को देखिए, एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होता है उसको हम लोग एफ ऑफ पी से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे एफ ऑफ पी से। ये हो गया, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब हम लोग ये करेंगे नाम, एफ ऑफ टी को पहले डिवाइड करिए टी से और इसकी लिमिट निकालिए टी टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर आप ये थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं तो इस थ्योरम को यूज करने से पहले ये चीज़ आपको हमेशा वेरीफाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को टी से डिवाइड करेंगे और इसकी लिमिट निकालेंगे टी टेंड्स टू 0 और चेक कर लें कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं।
क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ t की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन t और नीचे t है तो यहाँ पे t लिखेंगे। हम लोग ये जानते हैं एक फार्मूला होता है जो लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ दैट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ t अपॉन t एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ ऑफ t अपॉन t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, जो स्मॉल एफ ऑफ t होता है p की जगह पर हम लोग x लिखेंगे और p से लेकर इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। आइए इसको इंटीग्रेट करके आगे चेक किया जाएगा। Now, Laplace transformation of f of t upon t is equal to, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे f of x और p से लेकर x तक आप इसको इंटीग्रेट करिए, वैल्यू इसमें वैल्यू रिप्लेस करिए। देखिए लाप्लास ऑफ f ऑफ t की जगह पर लिखेंगे साइन t, नीचे आपका है t इज इक्वल टू p से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा यहाँ देखिए f ऑफ p किसके इक्वल है 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 के। तो अगर f ऑफ x लिखेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रल tan इनवर्स में होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x और फिर आपको लिमिट यहाँ पे लिखना होगा t से लेके इनफाइनाइट तक। सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट रखें तो tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होगा ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट यानी p रखेंगे तो tan इनवर्स t। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लेफ्ट में था लाप्लास ऑफ साइन t अपॉन t, ऐसे लिखा गया था। अब करना ये रहेगा इसमें कि साइन t अपॉन t का लाप्लास जो होता है उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। देखिए डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो आप उस फंक्शन को लिखिए e की पावर माइनस p इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और 0 से लेके इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट करिए। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा गया था ये इसके इक्वल होगा, तो इसके जगह पे ये मैंने लिखा है। अब राइट में जो लिखा गया है उसको लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स p, ये लिखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे यही कहा गया है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक साइन t अपॉन डी dt का इंटीग्रल बताना है, यानी इसमें कहीं भी ये वाला टर्म आपको नहीं चाहिए। e की पावर वाला टर्म देखिए कंपेयर करेगा 1 नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए इसी में रिप्लेस करिएगा पुट p इज इक्वल टू 0। अच्छा जैसे ही p की जगह पे हम लोग 0 रिप्लेस करेंगे तो देखिए होगा क्या, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये हो गया। अच्छा यहाँ पे 0 पुट करने पर e की पावर 0 और आप जानते हैं कि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा साइन। अच्छा एक नोटेशन यहाँ गलत हो गया है, यहाँ dt होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं तो t के रिस्पेक्ट में वहाँ पे इंटीग्रेट होता है। तो साइन t अपॉन t देखिए आगे dt इज इक्वल टू, देखिए p की जगह पे 0 जब रिप्लेस करेंगे तो tan इनवर्स 0 आएगा और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका बन जाएगा π/2। देखिए इस क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो जैसे ये सवाल मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मेट के और भी कई सवाल आप अपने बुक से उसको सॉल्व करिएगा देखकर।
और मुझे लगता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है यहाँ तक सफिशिएंट है। और अब मुझको लगता है कि मैं इन्वर्स लाप्लास स्टार्ट करूँ। जैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ठीक इसी का यूज करते हुए आगे कुछ टॉपिक और है जो उसके स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसका नाम है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगला जो चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स लाप्लास पढ़ना है। अब ये पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन होती क्या है? इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सपोज एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी है, देन अच्छा, अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे जैसे आप लोअर क्लास में जानते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स। सेम वैसे जब एल को इधर लेकर जाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ टी। जैसे इधर साइन है, जब साइन ऑपरेटर को राइट में लेकर जाते हैं तो साइन इनवर्स हो जाता है। तो ऐसे देखिए इधर एल है, तो एल को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो एल इनवर्स हो जाएगा। इसको इनवर्स लाप्लास कहेंगे। तो अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ टी है तो कैपिटल एफ ऑफ टी को कहेंगे कि वह स्मॉल एफ ऑफ टी का इनवर्स लाप्लास है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एंड वी से कैपिटल एफ ऑफ टी इज इनवर्स लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं इनवर्स लाप्लास के, जैसे हम लोग लाप्लास में पढ़े थे सेम वही फार्मूला यहाँ पे रहेगा, बस कुछ चीज़ें उसमें चेंज रहेगा। तो मैं अब आपका कुछ फार्मूला है, रिजल्ट है, उसमें बता दे रहा हूँ। पहला रिजल्ट, देखिए पहला रिजल्ट ये होगा कि 1/p इसका इनवर्स लाप्लास 1 के इक्वल। अगर आपको 1/p कहीं दिखाई देगा तो आप इसका इनवर्स लाप्लास क्या लिखेंगे? 1 के। क्यों ऐसा है? देखिए उसका प्रूफ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। एज देखिए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/p होता है। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ देखिएगा, वहाँ ये सब चीज़ें मैंने प्रूफ करके बताया है। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p होता है। अब आप क्या करिए, एल को इधर लेकर जाइए तो 1 इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास 1/p। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। अब आते हैं अगले फार्मूले पर, सेकेंड पे। देखिए अगला जो फार्मूला है वह ये होता है कि 1/p की पावर n+1 इसका इनवर्स लाप्लास, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है? ये होता है t की पावर n अपान फैक्टोरियल n। अच्छा, ये उसके लिए है जब आपका n क्या हो? नेचुरल नंबर। एक और फार्मूला होता है इसमें, जैसे सपोज यही n आपका फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे रेशनल नंबर रहेगा, तब आपका फार्मूला ये हो जाता है t की पावर n अपान गामा n+1। इसका डेरिवेशन में बता देना। देखिए प्रूफ इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग ये लिखेंगे वी नो दैट लाप्लास ऑफ टी की पावर n, टी की पावर n का लाप्लास लिखेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है गामा n प्लस 1 अपान पी की पावर n प्लस 1, ये लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे l को आप राइट में लेकर जाइए तो ये हो जाएगा t की पावर n इज इक्वल टू, और जब l राइट में जाएगा तो ये आ जाएगा l इनवर्स गामा n प्लस 1 अपान p की पावर n प्लस 1। अब अगले स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि देखिए जो गामा n प्लस 1 होता है ये कांस्टेंट होता है। गामा n प्लस 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट लाप्लास हो या इनवर्स लाप्लास हो, उस सिंबल के पहले लिखा जा सकता है। तो गामा n प्लस 1 को हम लोग पहले ला देंगे, यानी t की पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपान p की पावर n प्लस 1। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गामा n प्लस 1 को इधर लेकर आए तो ये आपका बन जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपान गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास 1 अपान p की पावर n प्लस 1। देखिए ये एक फार्मूला आपका हो गया। इसी में हम लोग ये लिखेंगे इफ n इज नेचुरल नंबर, सपोज n आपका नेचुरल नंबर हो, तब हम लोग ये जानते हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल होता है फैक्टोरियल n पे। अब ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस करिए, पहले हम लोग इसको नोट करेंगे इनवर्स लाप्लास 1 अपान p की पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपान गामा n प्लस 1। अच्छा, गामा n प्लस 1 की जगह हम लोग ये रिप्लेस करने वाले हैं, यानी फैक्टोरियल n। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, देखिए यहाँ पे t की पावर n लिखा गया था प्लस 1, ये एक्स्ट्रा गलती से लिखा गया है, तो ये आपका बन गया अगला फार्मूला। तो कहीं भी अगर आपको ये दिखाई देगा, आप उसका इनवर्स लाप्लास निकालना रहेगा, देखिए जो p की पावर है एक उससे कम करिएगा, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे आप फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिखिएगा। ऐसे और भी फार्मूले हैं, उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ। अगला फार्मूला थर्ड, देखिए अगला फार्मूला ये होता है कि 1 अपान p माइनस a, इसका इनवर्स लाप्लास अगर निकालेंगे तो e की पावर 80 लिखेंगे। ये कहाँ से लिखा जा रहा है, प्रूफ इज कम एज लाप्लास ऑफ e की पावर 80। ये प्रूफ करके मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपान p माइनस a। अब l को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 80 इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास 1 अपान p माइनस a। देखिए ये अगला फार्मूला बन गया। अच्छा, इसका जैसे यूज अगर आपको करना रहेगा, सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, फाइंड इनवर्स लाप्लास 1 अपान p की पावर माइनस 2। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सिंस इनवर्स लाप्लास 1 अपान p माइनस a होता है तो e की पावर 80 लिखते हैं। अब ऐसे आप क्या करेगा कि अगर इनवर्स लाप्लास 1 अपान p माइनस 2 होगा, देखिए a की जगह पे 2 है तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2 इंटू टी। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए जो इनवर्स लाप्लास होगा ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको लाप्लास की टॉपिक क्लियर हो। तो अभी इसमें 4-5 फार्मूले और भी हैं, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो फार्मूले पहले बताए गए हैं, आप एक बार सभी फार्मूले और थ्योरम को रिवाइज कर लीजिए।
जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे, मैं कल ही अगली वीडियो इस पर अपलोड करूँगा और वहाँ पे मैं इसके आगे के 3-4 फार्मूले हैं, उन फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको बताऊँगा और तुरंत उसके बाद से मैं आपका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना मैं स्टार्ट करा दूँगा। तो हम लोग मिलते